अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम था नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफ इंडिया। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिंदुस्तान की दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिसमें एक का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेकंड को जो नाम था वो था भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इन दोनों को हमने डिस्कस किया था, इन पे हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की एक और रिकग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITCU। क्योंकि कांग्रेस का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो है ग्रुप और यूनियन, एंड तृणमूल मीन्स ग्रास रूट लेवल। मीन्स तृणमूल कांग्रेस का जो मतलब है वो है ग्रास रूट लेवल की कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को लॉन्च किया गया। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। इस पार्टी की बुनियाद डाली है ममता बनर्जी ने। इसकी लीडरशिप में इसको लॉन्च किया गया है 1 जनवरी 1998 को। और इस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया है, इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन 2016। 2016 में इसको दर्जा दिया गया है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्योंकि 2016 में हम देखते हैं कोई जनरल इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो फिर इसको दर्जा कैसे मिला 2016 में। हमने पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफ़िल करना पड़ता है, और उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद एक पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। और इसमें जो क्राइटेरिया था वो ये था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा इलेक्शंस में, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, इसमें 6% वोट्स हासिल करती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनरल इलेक्शन में जो लोकसभा के लिए होते हैं 6% वोट्स हासिल करते हैं, या 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स हासिल करती हैं, और लोकसभा इलेक्शंस में 4 सीटें जीतती हैं, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसको नेशनल पार्टी तस्वर किया जाता है। क्योंकि ये जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है, ये वेस्ट बंगाल की जो है, ये दिस इज़ अ मेजर पार्टी इन वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में ये 2011 से वेस्ट बंगाल पे हुकूमत कर रही है ये पॉलिटिकल पार्टी। एंड इट हैज़ ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। क्योंकि जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के लिए 2014 में, तो उसमें इस पार्टी को 3.84% वोट्स मिली, 6% से कम वोट्स मिले। लेकिन इस पार्टी ने हासिल की है 34 सीट्स। 2014 के जनरल इलेक्शंस में इस पार्टी ने, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 34 सीट्स हासिल की है। एक क्राइटेरिया तो इसने फुलफिल किया है। और इसके साथ साथ इसने 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा में 6% से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। तो इस बेसिस पे इस पार्टी को 2016 में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। और आज हम देखते हैं ये जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हैं, 2014 के लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से ये हिंदुस्तान की 4th लार्जेस्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। और इस पार्टी का जो पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास। फ्लावर्स एंड ग्रास जो इस पार्टी का सिंबल है, जो निशान है, वो ये है। लेकिन ये जो पार्टी है, इट इज कॉमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये पार्टी जो है ये सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है। सेकुलरिज्म, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स के जो लोग हैं वो रहते हैं, साथ मिलके रहते हैं। और ये सेकुलरिज्म का मतलब है तमाम जो रिलीजन्स हैं इनको इक्वली ट्रीट करना। तो इसको ये ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ये पार्टी। और इसके साथ साथ ये फेडरलिज्म पे को सपोर्ट करते हैं, इस पे जोर देते हैं। और फेडरलिज्म मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस बने रहे और स्टेट को भी पावर मिले। इस चीज़ को
ममता बनर्जी और इसकी पार्टी जो है बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करती है। और जब हम, क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है, और मल्टी पार्टी सिस्टम में जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो दूसरे छोटी छोटी पार्टी को साथ लेके चलती है, उनका सपोर्ट हासिल करके सरकार बनाती है। और यहाँ भी जो इस वक्त ये जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलर जो पार्टी हिंदुस्तान में है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन जब कभी कभार अक्सर देखने को मिलता है कि जब एक ही पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो उस वक्त ये छोटी पार्टी जो होती हैं ये एक अहम रोल प्ले करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। इनका बहुत ही अहम रोल होता है पॉलिटिक्स में। 2019 में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। 2019 के इलेक्शंस में एक आंधी सी आई है और इसमें बहुत जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, और अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके वोट जो परसेंटेज हैं वो गिर गए हैं। और हम देखते हैं कि बीजेपी जो है 2019 के इलेक्शन में एक मेजर पार्टी बन के उभरी है, उसको फुल मेजॉरिटी हासिल हुई है। लेकिन कभी कभी जब फुल किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है तो उस वक्त ये छोटी पार्टियाँ इस जैसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियाँ नेशनल पॉलिटिक्स में उस वक्त इनका बहुत ही अहम किरदार होता है, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं उस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में।